आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आतंकियों को समर्थन देना बंद करे कनाडा। आतंकियों, चरमपंथियों व अपराधियों के प्रति कनाडा सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को लोकतंत्र और व्यक्ति की आज़ादी पर किसी की सीख नहीं चाहिए। जयशंकर ने साफ कहा, ट्रूडो सरकार आतंकियों का समर्थन देना बंद करे। हमारे राजनयिकों को धमकाना सामान्य बात नहीं है। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों ने उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका। भारत नाराज, तो चरमपंथियों पर सख्त कार्रवाई और राजनयिकों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। व्यापारियों का 10 लाख का दुर्घटना बीमा होगा। तो प्रदेश सरकार ने माल एवं सेवा कर में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख का दुर्घटना बीमा की सुविधा दी है। राज्य कर विभाग ने बीमा कंपनी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। देहरादून में 447 मेडिकल स्टोर पर छापे, 60 बंद कराए। तो जिले में पुलिस ने शहर और देहात के मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ छापे मारे। 427 स्टोर की चेकिंग की गई। इनमें बिना फार्मासिस्ट और संचालकों के चल रहे 60 मेडिकल स्टोर बंद कराए गए। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारा जाने से रोका। इंडिगो विमान में एयर होस्टेस से छेड़खानी। तो अहमदाबाद से पटना आ रही इंडिगो के विमान में शनिवार को एयर होस्टेस के साथ छेड़खानी के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया गया। आरोपित 25 वर्षीय कमर रियाज मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भाजपा की महासंकल्प परिवर्तन रैली को संबोधित किया। उत्तराखंड की जीएसडीपी आने वाले समय में दुगनी होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड का राज्य सकल घरेलू उत्पाद दोगुनी होगी। इससे निश्चित तौर पर प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में और सुधार होगा। उत्तराखंड से विदा हो रहा मानसून। उत्तराखंड में से मानसून विदा हो रहा है। प्रदेश में इस बार 6 दिन पहले मानसून 24 जून को पहुंचा था। वहीं 30 सितंबर को विदाई शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित थपलियाल के मुताबिक हरिद्वार में पूरे जिले, पौड़ी, देहरादून, उधमसिंह नगर जिलों के कुछ हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है। अब कुछ पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस बार मानसून सीजन में 1 जून से 30 सितंबर तक सामान्य 1162.7 mm के सापेक्ष करीब 3% ज़्यादा 1203.3 mm बारिश हुई, जो सामान्य श्रेणी में आती है। मानसून में उत्तराखंड के 7 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा बारिश बागेश्वर में 2095.4 mm दर्ज की गई। स्कूली बच्चों को उम्र के अनुसार यौन शिक्षा देने की सिफारिश। तो विधि आयोग ने बच्चों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में आयोग ने बच्चों को यौन उत्पीड़न और इसके विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी देने और जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया है। दुष्कर्म संबंधी प्रावधानों में बदलाव की जरूरत। विधि आयोग ने कानून मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र को 18 साल से कम नहीं करने की भी सिफारिश की है। डीएम बनकर ठगने वाला पूर्व भाजयुमो नेता गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है, खुद को डीएम बताकर युवती से सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 70 लाख की रकम ठगने और अपनी मंगेतर से दुष्कर्म करने के आरोपी निहार कणवाल को ज्वालापुर रानीपुर पुलिस ने संयुक्त टीम ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गैंग में शामिल एक महिला, उसके बेटे समेत 3 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही। 2000 के नोट 7 अक्टूबर तक जमा करा सकेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने शनिवार को प्रणाली से 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने के लिए विशेष अभियान को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। आईडीपीएल में बिजली और पानी काटना क्रूर अत्याचार। तो कोर्ट का सख्त रुख, 72 घंटे में कनेक्शन जोड़ने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री के स्वागत में अव्यवस्थाएं जांच बैठी। तो लंदन से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बन्नू स्कूल ग्राउंड में स्वागत के लिए शनिवार को अव्यवस्थाएं नजर आई। भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़कर हेलीकॉप्टर तक पहुंच गई। ऐसे में सीएम की सुरक्षा
कार तक पहुंचाने में भी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। 43 के रोहन बोपन्ना ने बाजी पलटकर सोना जीता, तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यह मशहूर बॉलीवुड डायलॉग शनिवार को भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना पर सटीक बैठा। प्रवेश पंजीकरण की तिथि 2 अक्टूबर तक बढ़ी, तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पंजीकरण की तिथि 2 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। टंगड़क परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टंगड़क परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी। 16 से 18 अक्टूबर के बीच होगा साक्षात्कार, तो वन क्षेत्राधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 16 से 18 अक्टूबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में होगा। धनोल्टी में 17 को तहसील दिवस, तो धनोल्टी में तहसील दिवस की तिथि बदल गई है। बंदरों ने स्यासू गांव में 2 लोगों को घायल किया, तो नई टिहरी से खबर आई है। आकाशीय बिजली से देवर भाभी की मौत, तो गोपेश्वर से खबर है। चमोली जिले के नंदानगर घाट के सरपाणी गांव में एक मकान में शुक्रवार देर रात आकाशीय बिजली गिरने के कारण देवर और भाभी की मौके पर मौत हो गई। हादसे से क्षेत्र के लोग स्तब्ध हैं। पुलिस ने बताया कि घटना में आकाशीय बिजली हेमा देवी और जयप्रकाश के घर के निकट गिरी। बिजली की चिंगारी भी इतनी खतरनाक थी कि वह घर के अंदर तक पहुंची। देवर और भाभी अलग अलग कमरे में थे और इसकी चपेट में आ गए। गांव के देव सिंह ने बताया कि घटना की रात्रि को बारिश नहीं थी, पर आकाश में निरंतर बिजली कड़क रही थी। अचानक आकाश से गिरी बिजली घटना में मृतक हुए लोगों के घर के समीप गिरी। आकाशीय बिजली से बुरी तरह झुलसे दोनों लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाट लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। कर्णप्रयाग में नदी में बही महिला नहीं चला पता, तो शनिवार को अलकनंदा नदी में एक महिला बह गई। पुलिस थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शनिवार सुबह स्थानीय महिला 40 वर्षीय लक्ष्मी देवी अलकनंदा के तेज बहाव में बह गई, जिस पर घटनास्थल पर एसडीआरएफ को बुलाया गया। पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से महिला लक्ष्मी देवी की तलाशी हेतु अलकनंदा नदी में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। टिहरी में वाहन दुर्घटना में एक की मौत, एक घायल, तो टिहरी जिले में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही 8 लोग चोटिल हो गए। चोटिल लोगों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। कीर्तिनगर में कार दुर्घटना में 2 घायल, तो कीर्तिनगर तहसील के रिंगोली क्षेत्र के अंतर्गत गहड़ बैंड के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गदेरे में जा गिरी, जिसमें सवार 2 युवकों की हल्की चोटें आई हैं। दोनों युवक शनिवार को श्रीनगर से रिंगोली गंडियालधार मंदिर जा रहे थे। इस दुर्घटना में कार सवार क्रिस पंवार व विनय सिंह रावत को हल्की चोटें आई हैं। पापो हादसे में लापता सभी युवकों के शव बरामद, तो पापो हादसे में लापता एक और युवक का शव पुलिस ने शनिवार को नयार नदी से बरामद कर लिया। पुलिस ने इस हादसे के सभी 5 युवकों के शव खोज लिए हैं। धौलधार में बाइक सीखने के दौरान किशोर की मौत, तो देवप्रयाग से खबर आई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर धौलधार के निकट एक बाइक खंबे से जा टकराई, जिससे किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। किशोर अभी बाइक चलाना सीख रहा था। शनिवार को वह अपने किसी संबंधी की बाइक लेकर 3 धारा निकला था, मगर महज 1.5 किलोमीटर आगे बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वीजा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला धरा गया। कर्णप्रयाग में चरस के साथ 2 पकड़े गए। दुराचार के आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा, तो कीर्तिनगर विकासखंड के बडियारगढ़ क्षेत्र के राजस्व गांव में नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में गिरफ्तार आरोपी को शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश टिहरी के समक्ष पेश किया गया। प्रीति मामले में निष्पक्ष जाँच होगी। मोरी में ओलों से फसलों को नुकसान हुआ। देहरादून से आने जाने वाली ट्रेनों का समय आज से बदल जाएगा, तो रेलवे ने देहरादून से आने और जाने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव कर दिया है। नई समय सारणी रविवार से लागू हो जाएगी। जनता 5 दिन कैंसिल रहेगी, तो देहरादून से वाराणसी के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस का संचालन 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक नहीं होगा। रेलवे ट्रैक पर मरम्मत कार्य के चलते ट्रेन कैंसिल की गई है। ओबीसी समाज की सच्ची हितैषी है भाजपा। केंद्रीय विद्यालय ने दीक्षा राइजिंग स्कूल को हराया। लिपिक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।
स्काउट गाइड का लक्ष्य राष्ट्र को अच्छे नागरिक देना। भारत ने एक दिन में 3 मोर्चों पर पाकिस्तान को धूल चटाई। आकांक्षी जिलों ने 25 करोड़ लोगों का जीवन बदला। 22 वर्ष में पहली बार पूंजीगत परिव्यय 48,000 करोड़। दून समेत 3 जिलों से मानसून की विदाई, प्रदेश में सामान्य रही वर्षा। हर व्यक्ति तक पहुंचे स्वास्थ्य योजना का लाभ। 10 करोड़ खर्च कर अधूरा छोड़ दिया सैनिक स्कूल। तो पूर्व मंत्री हरक सिंह ने कहा, स्कूल बनता तो मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, प्रदेश का भला होता। सारे समूह एक साथ अम्ब्रेला ब्रांड से बेच सकेंगे उत्तराखंड के उत्पाद। तो शासन स्तर पर की जा रही कवायद, शीघ्र घोषित होगा ब्रांड का नाम और लोगो। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल लटका और अब भटका। तो सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक पर विचार के लिए प्रवर समिति का 1 महीने और समय मांगे जाने से राज्य आंदोलनकारियों में भारी नाराजगी है। ये उन्हें अंदेशा है कि समिति का कार्यकाल बार बार बढ़ाकर विधेयक को कहीं ठंडे बस्ते में न डाल दिया जाए। पर्यवेक्षकों की बैठक में शामिल होंगे 16 अफसर। पहाड़ चढ़ाया तो दिव्यांग शिक्षकों ने सवाल उठाया। तो तबादला एक्ट में किए गए प्रावधानों में बताई खामी। तो शिक्षा विभाग में हुए दिव्यांग शिक्षकों के तबादले पर शिक्षकों ने तबादला एक्ट में दी गई व्यवस्था पर सवाल उठाया है। शिक्षकों का कहना है कि एक्ट में राज्य और केंद्र सरकार के मानकों से अलग व्यवस्था दे दी गई है, जिससे दिव्यांग शिक्षकों और कर्मचारियों को अनिवार्य तबादलों से छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड में अभी सिर्फ आधी आबादी की बनी आभा आईडी। तो अब तक 60 लाख लोगों ने बनाया डिजिटल हेल्थ अकाउंट। आभा आईडी व आयुष्मान कार्ड बनाने में देहरादून जिला अव्वल रहा। प्रदेश में औद्योगिक निवेश से मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। तो कैबिनेट मंत्रियों ने ब्रिटेन से लौटे सीएम धामी का किया स्वागत। लंदन में मॉर्निंग वॉक का वीडियो वायरल हुआ। सीएम धामी ने गढ़वाली को दी श्रद्धांजलि। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अवस्थापना विकास के कार्यों पर पहली बार हुई धन वर्षा। राज्य आंदोलनकारियों को दी गई श्रद्धांजलि। 4 दिन में केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग फुल। तो अक्टूबर में केदारनाथ यात्रा के लिए 4 दिन में ही हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग फुल हो गई। आईआरसीटीसी ने 27 सितंबर को हेली सेवा का बुकिंग पोर्टल खोला था। यात्रा का प्लान बना चुके कई यात्रियों को हेलीकॉप्टर के टिकट नहीं मिल रहे हैं। सतीश ने टटोली सियासी नब्ज और दिलों की धड़कन। आरटीई की अनदेखी कर रहे निजी स्कूल। जोशीमठ भूतसाव में नहीं थी भूकंप की भूमिका। तो वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान ने जोशीमठ में 11 सिस्मिक स्टेशन स्थापित किए हैं। ये स्टेशन ब्रॉडबैंड के माध्यम से देहरादून स्थित संस्थान में स्थापित कंट्रोल रूम को रियल टाइम जानकारी देते हैं। यह स्टेशन 1 मैग्नीट्यूड तक के सूक्ष्म भूकंप तक को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। सिस्मिक स्टेशनों से डाटा के आधार पर संस्थान इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि जोशीमठ भूदशाओं में भूकंप की भूमिका नहीं थी। स्वच्छता अभियान, आज खुलेंगे स्कूल और दफ्तर। तो समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक बंसर तिवारी ने स्वच्छता अभियान के तहत आज रविवार को स्कूल और दफ्तर खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, अभियान के तहत स्कूल में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके बाद उनमें सफाई होगी, साथ ही बच्चों को मध्याह्न भोजन भी दिया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक ने माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, अकादमिक शिक्षा अपर निदेशकों और मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा कि वह द्वारा 21 से देश भर में स्वच्छता मिशन संचालित किया जा रहा है। अचानक निर्देश से शिक्षक नाराज। तो प्रदेश के विद्यालयों को रविवार के दिन खोलने और श्रमदान करने के 1 दिन पहले दिए निर्देश से शिक्षकों में नाराजगी। उनका कहना है कि यदि कोई निर्देश जारी किया गया तो इसे तय समय पर किया जाना चाहिए था। 1 दिन पहले निर्देश जारी करना विभाग की लापरवाही है। समय से निर्देश जारी न होने से तमाम शिक्षकों और छात्रों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा, विद्यालयों और कार्यालयों को शनिवार शाम तक इस संबंध में जानकारी नहीं थी।
मासिक परीक्षा में दे दिए कोर्स से हटाए गए प्रश्न। तो सरकारी स्कूलों में हुई मासिक परीक्षा में कोर्स से हटाए गए प्रश्न दिए जाने का मामला सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एससीईआरटी के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जानकारी लेंगे। सरकारी स्कूलों में 29 अक्टूबर को मासिक परीक्षा थी। इसमें कक्षा 9 और 10 में विज्ञान एवं कुछ अन्य विषयों के छात्र छात्राओं से कोर्स से हटाए गए प्रश्न पूछे गए। प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। तकनीकी का उपयोग न्याय को सरल बनाने के लिए हो। आदि कैलाश से मोदी चीन को देंगे बड़ा संदेश। तो 11 और 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है प्रधानमंत्री का पिथौरागढ़ दौरा। अति शिक्षक पर छात्राओं के साथ गलत आचरण का आरोप। तो क्षेत्र के एक विद्यालय में तैनात अति शिक्षक पर छात्राओं के साथ गलत आचरण कर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। शिक्षा विभाग का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। राज्य स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता आज से टीम घोषित की गई। निबंध लेखन में सोनिया बल रही। तो लमगांव टिहरी से खबर आई है। बिरला परिषद की चुनाव संचालन समिति गठित की गई। तो कुल सचिव ने जारी किया सदस्यों के चयन का आदेश। छात्र नेताओं पर चढ़ा चुनावी रंग। यूजी व पीजी में प्रवेश के लिए 2 तक बढ़ाई गई तिथि। वैज्ञानिकों की मेहनत अब सरकार को तेज करनी होगी कसरत। स्थापित होंगे उद्योग, युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री धामी ने ब्रिटेन में निवेशकों पर डाला प्रभाव। मुख्यमंत्री के ब्रिटेन में निवेश के प्रयासों को सभी मंत्रियों ने सराहा। प्रदेश में महिला के बाद अब पुरुष होमगार्ड किए जाएंगे भर्ती। तो प्रदेश में होमगार्ड के 6,411 पद हैं स्वीकृत। 5,600 से अधिक तैनात हैं। तो प्रदेश में अब महिला होमगार्ड के बाद पुरुष होमगार्ड की भर्ती की तैयारी चल रही है। इस कड़ी में अब 300 होमगार्ड को भर्ती करने का प्रस्ताव है। इस पर शासन में मंथन चल रहा है। जल्द ही से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। श्रीनगर किशोरी से दुष्कर्म पर आक्रोश, दुकानें रही बंद। तो तहसील कीर्तिनगर में एक राजस्व गांव में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों में रोष है। लोगों ने दुकानें बंद रखी। बस की टक्कर से युवक की मौत। गलत दिशा में आ रही कार से बचाने के चक्कर में ज्वालापुर निवासी भाई बहन को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में भाई की मौत हो गई। आबादी क्षेत्र में घुसे हाथी, दहशत मची। मुर्गे के हमले में बच्ची लहूलुहान हो गई। तो 2 साल की बच्ची पर एक मुर्गे ने हमला बोल दिया। भारत सनातन काल से हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। कर्णप्रयाग नदी में बह गई महिला, तलाश जारी है। 2 वाहन दुर्घटना में एक की मौत, 10 घायल हो गए। उत्तरकाशी से खबर है हत्यारे पति को आजीवन कारावास हुई। गंगोत्री हाईवे पर लगाया जाम। तो बारिश के पानी की निकासी न होने से गुस्साए जोशियाड़ा के लोग। चारा लेने गई महिला पर भालू ने किया हमला। तो कोटद्वार से खबर है कोटद्वार के लालडांग रेंज के जंगल की घटना। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो भालू जंगल में भागा। भारी भरकम जुर्माने पर बिफरे विधायक, बैकफुट पर निगम। तो नगर निगम की ओर से कूड़े और पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिष्ठानों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। सन वैली स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कोर्ट जाएगा आयोग। स्वच्छता ही सेवा अभियान में एनएसएस छात्रों ने की सफाई। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास हुआ। सीएम की सुरक्षा में चौक हेलीकॉप्टर तक पहुंचे कार्यकर्ता। आज से बदल जाएगा दून से चलने वाली ट्रेनों का समय। वीकेंड पर पर्यटकों से मसूरी पैक पूरे दिन लगा जाम। पुलिस के हाथे चढ़ा 14 साल से फरार चाचा का हत्यारोपी। विपरीत दिशा से वाहन चलाने पर 69 का लाइसेंस निलंबित किया गया। उत्तराखंड में डेंगू के 78 मामले, 1 की मौत। प्रदेश में तमाम कोशिशों के बावजूद भी एडीज मच्छर की सक्रियता कम नहीं हो रही है। डेंगू का ग्राफ हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भी प्रदेश के 8 जिलों में डेंगू के 78 नए मामले सामने आए। सबसे ज़्यादा 22 मामले पौड़ी जिले में आए। बागेश्वर में 13, देहरादून में 12, हरिद्वार और नैनीताल में 9, चमोली में 5 और उधमसिंह नगर और रुद्रपुर में 4 मामले सामने आए। वहीं नैनीताल जिले में 1 मरीज की मौत हो गई। जाट मुल्तान रेजिमेंट ने जोगिन चोटी पर फहराया तिरंगा।
राजमिस्त्री गया जेल, घटना से डरे बिहार के मजदूरों ने छोड़ा देगड़। खाई में गिरा तीर्थयात्री सकुशल निकाला तो गोपेश्वर से खबर आई है। हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास हुई। केदारनाथ में बिछड़े बुजुर्ग पति पत्नी को पुलिस ने मिलवाया। चरस लेकर देहरादून जा रहा युवक कर्णप्रयाग में गिरफ्तार हुआ। धनोल्टी घूमने आए पर्यटकों की कार बेकाबू होकर खाई में गिरी, 7 घायल हो गए। महिला नदी में बही लापता हो गई। ट्रॉलियों में अटकती सांसों को अब मिलेगा पुलों का सहारा। देशभक्ति की धुन पर 282 अग्निवीरों ने की कदम ताल तो केआरसी मुख्यालय रानीखेत में ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में भरा अंतिम पग। ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने ली परेड की सलामी। महिला से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार तो बागेश्वर से खबर है। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शंखनाद रैली, आज कर्मचारी रवाना तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए रविवार 1 अक्टूबर को दिल्ली में आहूत शंखनाद रैली में हिस्सा लेने के लिए अल्मोड़ा व बागेश्वर जनपद के शिक्षक और कर्मचारी शनिवार को यहां से रवाना हुए। रवानगी के मौके पर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। शराब तस्करों पर कार्रवाई की मांग तेज की गई। स्कूल जा रहे छात्रों पर बंदरों के झुंड ने कर दिया हमला तो गरुड़ से खबर आई है। पीएम मोदी करेंगे इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी दून में जोरदार स्वागत हुआ। बीज प्रमाणीकरण की जांच रिपोर्ट मिली। अवैध होटल में बना दी तोड़ी गई पटवारी चौकी। वित्तीय प्रबंधन पर दिखा असर, बजट खर्च में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। मसूरी में 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा तो मसूरी देहरादून मार्ग पर लाइब्रेरी से क्रिंकिंग और जेपी बैंड तक रेंग कर चले वाहन। उत्तराखंड में सितंबर रहा सूखा, 7 जिलों में मानसून की बेरुखी रही। बिंदाल से कूड़ा हटाने को किया निरीक्षण। छात्राओं ने बनाई मच्छर भगाने की हर्बल कायल। उत्तराखंड ने मोहाली में जीता क्रिकेट टूर्नामेंट। लिपिक रिश्वत लेते पकड़ा, शामली के डीडीओ पर केस दर्ज किया गया। कनिष्क लिपिक की पत्नी पर मुकदमा दर्ज किया गया। जोशियाड़ा के लोगों ने पानी की निकासी को हाईवे जाम किया। श्रीनगर में समझौते के बाद छात्र संघ अध्यक्ष का धरना समाप्त हुआ। बिना फार्मेसी चल रहे 60 स्टोरों को बंद कराया गया। किशोरी दुष्कर्म में 20 साल की सजा हुई। बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी कोर्ट से बरी हुआ। वकील ने मामूली विवाद में युवक के पैर पर मारी गोली। तो देहरादून से खबर है, त्यागी रोड पर मामूली विवाद में एक वकील ने तमंचा निकालकर फायर झोंक दिया, जिससे दूसरे पक्ष का युवक घायल हो गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हरियाणा निवासी वकील समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चाचा की हत्या का आरोपी 14 साल बाद पकड़ा गया। नितिन धीमान बने मिस्टर दून। अरोड़ी बेलवाला पार्किंग का ड्रेनेज प्लान 5 करोड़ से होगा तैयार। 8वीं पास आरोपी ने डीएम बनकर लोगों को ठगा। वहीं खबर यह, विकास नगर से बुलडोजर के खौफ से लोग खुद अपने मकानों में पर चला रहे हथौड़ा। इसमें तस्करी में पीलीभीत के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। रसोई गैस सिलेंडर में घटतौली को लेकर ग्राहक भड़के तो विकास नगर में शनिवार को रसोई गैस सिलेंडर में घटतौली को लेकर कई ग्राहक भड़क गए। हादसे में भाई की मौत, बहनें घायल। तो हरिद्वार से खबर है, हिमालय अस्पताल जौलीग्रांट में भर्ती अपने चचेरे भाई का हाल जानकर वापस लौट रहे स्कूटर सवार एक युवक की बस की चपेट में आकर मौत हो गई। ई रिक्शा के नए रजिस्ट्रेशन पर लगेगी रोक, शासन को भेजा पत्र। हरिद्वार जिले में डेंगू के 9 मरीज मिले, कुल संख्या 447 पहुंची। एलटी लाइन में बिजली चोरी के दोषी को 6 माह की कैद हुई। हरिद्वार में 3 से 11 अक्टूबर तक होगी बिजली की कटौती। महंगाई बेरोजगारी को लेकर के सरकार को घेरा तो घनसाली के जागधार में सरकार के विरोध की नारेबाजी। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कर्णप्रयाग में खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुई। अल्मोड़ा में बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखकर चल रहे हैं स्कूल।
निजी बस ने लगाया जाम, लोग परेशान रहे। प्रधान का चुनाव न होने पर गुस्सा, तो बागेश्वर से खबर आई। पुरानी पेंशन रैली को कार्मिक दिल्ली रवाना हुए। अल्मोड़ा में पशु लावारिस छोड़े तो होगा मुकदमा। छात्रों पर बंदरों का हमला, एक जख्मी हो गया। बंदरों को पकड़ने को वन विभाग ने खड़े किए हाथ। कपकोट को आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया। छात्रा के साथ वीडियो वायरल होने पर शिक्षक की नौकरी गई। तो सियालदे क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में छात्रा के साथ अति शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया। साथ ही वीडियो कब और किसने बनाया, इसकी जांच की जा रही है। एक सरकारी स्कूल में अति शिक्षक का छात्रा के साथ वीडियो वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों ने 25 सितंबर को प्रधानाचार्य को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही आरोप लगाया था कि इससे पूर्व भी शिक्षक की ओर से अमर्यादित हरकत की गई है। प्रधानाचार्य ने इसी दिन खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर मामले के उचित दिशा निर्देश देने का सुझाव मांगा। खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। कार्रवाई करते हुए शिक्षक को अवकाश पर भेज दिया है। शक्ति कूड़ा शुल्क का भुगतान न देने पर 12 संस्थानों को नोटिस भेजा गया। रिटायर्ड दरोगा के घर चोरी में 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ। पिथौरागढ़ में 4 माह में 2000 के 2.25 लाख नोट जमा हुए। पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हुंकार, तो पिथौरागढ़ में मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। महिला से 2.33 लाख रुपए ठगे गए, तो टनकपुर से खबर आई है। चीन सीमा की सड़क बंद रहने से भड़के लोग। पहाड़ गुलजार, मौसम बदलते ही नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। धारी में खाई में गिरा वाहन चालक की मौत, तो भीमताल से खबर आई है। धारी के मटियाल में शनिवार देर शाम एक वाहन खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे युवा अध्यक्ष। लोक निर्माण विभाग अपनी सड़कें ठीक करने में जुटा, नगर निगम ने आंखें फेरी। कार की चपेट में आने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल, तो रामनगर से खबर आई है। वहीं नैनीताल से खबर आई, कार की टक्कर से 3 पर्यटक चोटिल हो गए। ब्रिटेन में वापसी पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत समारोह। युवा कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में फूका सरकार का पुतला। माउंटेन बाइक रैली निकाली। रिजल्ट घोषित नहीं होने से एबीपी का प्रदर्शन। शहर में चल रहे 8700 ई रिक्शा, इनकी संख्या सीमित करें। कनिका ने रुड़की सीनियर को हराकर जीता टूर्नामेंट। चोरी के माल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, तो हैदराबाद से खबर आई है। बस की टक्कर से भाई की मौत हो गई। मेरे सरकार जिले में आपकी घोषणाएं कब होंगी साकार। खाई में गिरी कार, युवक की मौत हो गई। हाईवे पर धू धू कर जली कार, तो जोलीकोट नैनीताल से खबर आई है। कार ने बाइक सवार छात्रों को मारी टक्कर। रोजगार पाने के लिए अपनी प्रतिभा को बेहतर करें छात्र। अब तलाशे जाएंगे संकटग्रस्त गिद्धों के प्राकृतिक आवास। वहीं खबर है, टनकपुर से पकड़ में नहीं आ रहा हमलावर तेंदुआ। टनकपुर से चलने वाली 5 ट्रेन का समय बदला। ऐसे स्थान की हो रही तलाश जहां से पीएम आदि कैलाश और पार्वती कुंड के दर्शन कर सकेंगे। एम्बुलेंस खड़ी सड़क पर पैदल चलकर अस्पताल तक पहुंच रहे गर्भवतियां, तो सोमेश्वर अल्मोड़ा से खबर आई है। एसएसजे विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज मिलकर करेंगे शोध। झूला पुल बंद होने से व्यवसाय पर 90% असर पड़ा। नहाने के बहाने बाथरूम में खुद को बंद कर चाकू से काटा गला, तो अल्मोड़ा के पनवानोला निवासी युवक ने कैथल में रेस्टोरेंट में की आत्महत्या। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के दिल्ली रवाना हुए। केयर दिखाकर कस्टमर का खाता खाली कर रहे अपराधी। चाचा की हत्या का आरोपी 14 साल बाद एसटीएफ ने पकड़ा, तो पंतनगर से खबर आई है।